अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वायसराय। पहला देखते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल जो 1757 से 74 के बीच में रहा था और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आए जो 1757 से 60 के बीच में पहली दफा और 1765 से 67 के बीच में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है और इसी ने 1765 से 72 के बीच में डॉयल गवर्नमेंट बंगाल में स्थापित करता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही। फिर आते हैं दूसरा वेंसिड टाट 1760 से 65 के बीच में, इसी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 को। नेक्स्ट कार्टियर 1769 से 72 के बीच में, इसी के टाइम पीरियड में 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है, फेमीन आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लास्ट गवर्नर हैं बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 के बीच में और इसने डॉयल गवर्नमेंट को 1772 में एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के लास्ट गवर्नर होते हैं क्योंकि इस समय के बाद से, क्योंकि 1773 का एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर का पोस्ट खत्म करके उसके जगह पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट 1774 से 1833 तक होता है और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं 1774 से 1785 के बीच में। ये गवर्नर जनरल बनते हैं 1774 में थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसने पहली दफा गीता का ट्रांसलेशन करवाया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो चार्ल्स विल्किंस ने गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में और साथ में 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी स्थापना करा। इस दौरान दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, फर्स्ट आंग्ल मराठा वार 1776 से 82 के बीच में और सेकेंड आंग्ल मैसूर वार 1780 से 84 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 के बीच में। ये फर्स्ट पर्सन था जो लॉ को कोडिफाई करता है 1793 में और इस कोड के जरिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखता है। साथ में इसने क्रिएट किया डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट का एंड इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 में। कॉर्नवालिस को कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। इस दौरान थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था और जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि ब्रिटिश का प्रभुत्व को
इसके परमाणु को इंडिया में अचीव किया जा सके। इसमें निजाम अली मतलब हैदराबाद का निजाम वो फर्स्ट इंडियन नेटिव रूरल था जो सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया था 1798 में। इसी के टाइम पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। इसी के टाइम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और उसकी हत्या हो गई थी। सेकेंड आंग्ल मराठा वार 1803 से 5 के बीच में इसी का टाइम पीरियड में हुआ, जिसमें सिंधिया भोसले और होलकर की हार हो जाती है और ट्रीटी ऑफ बैसिन होता है 1802 में। नेक्स्ट जॉर्ज बार्लो जो 1805 से 1807 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है। इस समय एकमात्र वेल्लोर म्यूटिनी हुई है 1806 में। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में, और इसके टाइम पीरियड में 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है रंजीत सिंह के साथ, और साथ में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच में। इसने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार, और इस संदर्भ में इसने एंग्लो नेपालीज वार भी किया। थर्ड एंग्लो मराठा वार भी इसी के टाइम में होता है 1817 से 18 के बीच में। साथ में इसने इसी के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास बाय थॉमस मुनरो, जो कि गवर्नर थे मद्रास के। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के बीच में, और इसी के टाइम में फर्स्ट वर्मिस वार हुआ था 1824 से 26 के बीच में। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 के बीच में। ये मोस्ट लिबरल और इनलाइटेंड गवर्नर जनरल था इंडिया में, और इसको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इसने सती प्रथा को एबॉलिश किया। इसके अलावा इसने इसी के टाइम पीरियड में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुई, और ये गवर्नर बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त भी हुए। तो अब 1833 के बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो 1833 से 1858 के बीच में चलने वाला है। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 के बीच में, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और इसी के टाइम में मैकालेज माइन्यूट्स ऑन एजुकेशन एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सर चार्ल्स मेटकाफे 1834 से 36 के बीच में, जिसने पास किया फेमस प्रेस लॉ, जो कि भारत में प्रेस को मुक्ति देता है। इसलिए चार्ल्स मेटकाफे भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। अठारह 1836 से 42 के में लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, और इस समय फर्स्ट आंग्ल अफगान वार होता है। फिर लॉर्ड
एलिनब्रो 1842 से 44 के बीच में, और इस समय सिंध पर कब्जा 1843 में हो जाता है अंग्रेजों का। और 1843 में इसी के टाइम पीरियड में स्लेवरी को, दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग्स 1844 से 48 के बीच में, और इसके टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है 1845-46 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर होते हैं 1846 में। फिर लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से 56 के बीच में, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं विडो रिमैरेज बिल 17 नवंबर 1855 को, लेकिन पास इस समय नहीं हो पाता है, इस इंट्रोड्यूस करता है बस। इस समय बहुत सारे युद्ध भी होते हैं। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करता है, हड़प की नीति को इंट्रोड्यूस करता है, और इस संदर्भ में सतारा को 1848 में कैप्चर करता है, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में कब्जा कर लेता है, झांसी को 1853 में, और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसी के टाइम पीरियड में 1854 में वुड्स का एजुकेशनल डिस्पैच आया था, जिसको बोलते हैं वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854। और इसी टाइम पीरियड में इंग्लिश इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेटअप की गई थी रुड़की में। इसने पब्लिक वर्क भी कुछ किया है। ही स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853 कनेक्टिंग बॉम्बे विथ थाने, स्टार्टेड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस, और इसके अलावा मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी 1854 में स्थापित किया। इस सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD सेटअप किया गया था फर्स्ट टाइम, एंड स्टार्टेड वर्क ऑन ग्रांड ट्रंक रोड। फिर आता है लॉर्ड कैनिन 1856 से 58 के बीच में। ये लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, और प्रथम वायसराय होते हैं इंडिया के। इसने विडो रिमैरेज, विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पास करता है जुलाई 25, 1856 में। इसी के टाइम पीरियड में रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, और इसी के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होते हैं, और 1858 के एक्ट के जरिए कंपनी का रोल इंडिया में खत्म हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वापस ले लिए जाते हैं, और डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पर हो जाता है। और फिर देखते हैं अब गवर्नर जनरल एंड वायसराय, जो 1858 से 1947 के बीच में रहेगा। पहले वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिन रहे हैं 1858 से 62 के बीच में, और इसी के टाइम पीरियड में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास हुआ था, जो कि एक लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी टाइम में इंडियन पिनल कोड भी आया था। इसी के टाइम पीरियड में, लॉर्ड कैनिन का टाइम पीरियड में इंडियन पिनल कोड IPC क्रिमिनल प्रोसीडर 1859 में पास हुआ था, IPC ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर। साथ में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आया था 1861 में। इनकम टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1858 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास
इन सब को बनाया गया 1857 में। 1860 में इंडिगो राइट्स नील के दंगे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं अब लॉर्ड इल्गिन फर्स्ट 1862 से 63 के बीच में। इस समय वहाबी मूवमेंट हुआ था। ये एक तरह से इस्लामिक मूवमेंट था, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं 1869 से 72 के बीच में लॉर्ड मायो, जिसने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और साथ में इसने मायो कॉलेज भी अजमेर में एस्टेब्लिश किया प्रिंस के लिए, और ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। He was the only viceroy to be murdered in office by convict in Andaman in 1872। 1872 में इसकी हत्या कर दी जाती है अंडमान में। इसने स्टेट रेलवे का भी इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच में मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल रहा है ये, और इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, एंड अरेंज द ग्रांड दरबार इन दिल्ली 1877। 1877 में दिल्ली दरबार लगाता है, उस समय जब कंट्री बहुत बड़े अकाल से जूझ रहा होता है। और इसने रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पास किया, और क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज द कैसर ए हिंद। आर्म एक्ट 1858 इसी ने पास किया था, 1878 पास किया था, और इसके जरिए इंडियन को मैंडेटरी बना दिया था लाइसेंस लेने के लिए, मतलब जिसके पास लाइसेंस होगा हथियार के लिए वही हथियार ले सकता है। पास द इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। साथ में इसने लोअर कर दिया मैक्सिमम एज लिमिट सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करने का, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड रहा है 1880 से 84 के बीच में। इसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया 1882 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन। रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। रेजोल्यूशन ऑन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन 1882। इल्वर्ट बिल भी लाने की कोशिश किया था 1883 में, हालांकि इसको वापस ले लिया। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1882 में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच में। इसी का टाइम पीरियड में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसी के टाइम में थर्ड बर्मिश वार हुआ था। नेक्स्ट लॉर्ड लंचडाउने 1888 से 94 के बीच में। इसमें फैक्ट्री एक्ट 1891 बना था। साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ डूरंट कमीशन इसी के टाइम में आया था, टू डिफाइन द लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। 1893 में बात हुई थी। लॉर्ड
एल्गिन सेकेंड 1894 से 99 के बीच में, और इस टाइम में मुंडा अपराइजिंग हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 में। और इसी टाइम में दो ब्रिटिश ऑफिसर रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या की गई थी चापेकर ब्रदर्स के द्वारा 1897 में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में। इसने अपॉइंट किया पुलिस कमिश्नर इन 1902। साथ में सेटअप किया यूनिवर्सिटी कमीशन, और इसके अकॉर्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 1904 पास किया। सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने पास द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। इसी के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 10 के बीच में। इसी के टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट होता है 1905 से 8 के बीच में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आता है, और 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंगे 1910 से 16 के बीच में, और इसी टाइम में बंगाल पार्टीशन रद्द कर दिया जाता है 1911 में, और कैपिटल को दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है 1911 में। दिल्ली दरबार लगते हैं जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और उसकी क्वीन मैरी आती है। और इसी के टाइम पीरियड में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में। इसी के टाइम पीरियड में होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया जाता है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। लखनऊ पैक्ट होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। गांधी जी का जो सत्याग्रह प्रारंभ होता है चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन ये भी 1919 में। खिलाफत मूवमेंट 2022 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2022 में। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच में। 1910 के प्रेस एक्ट को इसने रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। रॉलेक्ट एक्ट 1919 को इसने रद्द किया। इसी के टाइम पीरियड में मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में केरला में। सीपीआई की स्थापना 1921 में हुई थी। साथ में चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। आरएसएस की स्थापना 1925 में, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच में, और इसी के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन अनाउंस
किया गया, अनाउंस हुआ जो 1927 में, और 28 में भारत में आ गया वो। बटलर कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1929, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930, डांडी मार्च 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931। ये सब लॉर्ड इरविन के टाइम में ही हुआ था। फिर आता है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 के बीच में। इस टाइम पीरियड में हुए हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का दूसरा फेज 1932, अनाउंसमेंट ऑफ मैकडोनाल्ड्स कम्युनल अवार्ड 1932, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बर्मा सेपरेट हो जाता है इंडिया से 1935 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। ये सभी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड में ही होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 के बीच में, और इसके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटना कुछ इस तरह से रहती है, जैसे जनरल इलेक्शन होती है 1936 से 37 के बीच में, कांग्रेस मिनिस्टर जो 1937 में बनते हैं वो 1939 में रिजाइन कर देते हैं, डिलीवरेंस डे मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाता है 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में स्थापित की जाती है, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड फेवल 1943 से 1947 के बीच में, सीआर फॉर्मूला 1944 में, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में, INA ट्रायल्स इन 1945, नवल म्यूटिनी 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946। ये सारी घटनाएं लॉर्ड वेवल के टाइम में हुई हैं। अब हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट होने वाला है। इसने अनाउंस किया 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन अंडर सर क्रिल रेडक्लिफ। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में भारत आज़ाद हो जाता है, और भारत के आज़ाद होने के बाद जो फ्री इंडिया होते हैं, फ्री इंडिया में गवर्नर जनरल को थोड़ा देख लेते हैं 1947 से 50 के बीच में। तो लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का, और फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का इंडियन की बात करें तो राजगोपालाचारी बने। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल यही था सी राजगोपालाचारी, जो जून 1948 से 1950 तक बना। इस तरह से हमने पूरा इतिहास को खत्म कर लिया।